सिद्धराज तिवारी जी, श्री नरेंद्र प्रजापति जी, अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे सैनिक स्कूल के सभी प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापकगण, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 का वो अमर दिन और वो घटनाक्रम भी कई सारे हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों को लगभग 60 दिन तक वो युद्ध चला और युद्ध को चूँकि दूरदर्शन का जमाना होने से लाइव एक तरह से रोज उसकी गौरव गाथा है। भारतीय सैनिकों का पुरुषार्थ पराक्रम, वो टाइगर हिल, वो उस समय के एक एक दृश्य और दुश्मन कितना चालाक था, कितनी हाइट पे था, कैसी उनने चालाकी की है। लेकिन हमें सबको गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सेना के जवानों पर। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पुरुषार्थी पराक्रमी वीर जवानों के लिए, जिन्होंने उस कठिन काल में भी असंभव से लगने वाले, कोई कैसे कल्पना कर सकता है, इतनी चालाकियों के बीच में भी और इतनी चुनौती यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की आन बान शान के लिए जिस प्रकार से उस घटनाक्रम में अपनी भूमिका अदा की और सेना ने उतने ही उत्साह उमंग के साथ, उतनी चुनौतीपूर्ण, मुझे मालूम नहीं ऐसी और कोई चुनौती वाली लड़ाई भारत ने तब तक इस प्रकार से लड़ी हो, जब हमारे लिए ऊपर दुश्मन है और नीचे हमारे जवान हैं। और इसे सब कठिन समय में भी भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसी प्रकार से जैसे ये असंभव काम हमारे यहाँ के जवानों ने किया, जोरदार अभिनंदन करें अपना। किस प्रकार से मोटरसाइकिल तो हम में से कई लोगों ने चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते सेना जब कुछ करती है तो थोड़ा हटके ही करती है। एक तरह से ये इनका अपना एक अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार का आनंद है। असंभव से असंभव काम को भी संभव कैसे करके दिखा दे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में दो पुण्यात्माएं, जिनने इस युद्ध के दरमियान अपने प्राणों की आहुतियां दी है, और वो सब असंख्य और भी बाकी सारे इस युद्ध में हताहत होने वाले सभी वीर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, स्मरण कर रहे हैं हम सबको उनकी शहादत को। बाबा महाकाल की कृपा से हर एक कोई का जीवन जन्म के बाद शरीर छोड़ने तक का लिखा हुआ होता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारा जीवन देश के काम आए, ऐसी मिसाल बने, वो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और हमारा इस देश का अतीत का इतिहास, यद्यपि एक साथ दो देश आजादी के समय 47 में आजाद हुए, लेकिन हमारी सेना पे हमको गर्व है। एक बगल का पाकिस्तान, जहां की सेना हमारा ही एक हिस्सा पुराने उस देश के समय से होंगे, लेकिन ये भारत की मिट्टी और सेना का हमारे प्रति विश्वास कि आज सब प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर मस्तक ऊपर करके देख रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे तीनों सेनाओं की है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम भी करता हूं। कितनी कुशल ट्रेनिंग है, कितने प्रकार के मनोभाव है। गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन सेना ने, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ऐसी सेना अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती है। अपने लिमिटेड दायरे में दिए गए ऑर्डर का पालन करने के लिए सेना सदैव सक्षम सिद्ध हुई है। और अभी का समय तो स्वर्णिम काल है, जब हमको ये याद आता कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली है, अब हमारे लिए ये एक ऐसा सौभाग्य का समय है। दुनिया के 3 देश हमारे सैनिक भी बड़े गौर से देखते थे जब इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को सीमाओं के बाहर जाकर उनके घरों में मार करके आता था।
हाँ, हमें गर्व है, आज का समय हमारा ये आ गया है कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हमारी सेना जाके मारने में समर्थ है और बदला लेकर के अपना हिसाब चुकता करते हुए पूरे देशवासियों का दिल जीतते हुए एक के बाद एक जो काम दे दे। और अब तो अलग अलग प्रकार के काम, कैसे कैसे काम दिए हैं, हमने सबने देखे। एक बार मैदानी रूप से थल सेना को काम दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का आनंद आया। दूसरा दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं, अभिनंदन और उसकी बड़ी बड़ी मूछे, हमारी सेना का पराक्रम था कि अभिनंदन तो गया था बम गिराने और अपनी बॉर्डर पर उनने पाकिस्तान ने गिरा करके, ये सेना का सामर्थ्य था कि दिन भर पाकिस्तान और उनके लोग कहते रहे कि हम आपके जवान को दे देंगे, लेकिन आप हमसे डायलॉग तो कर लो, बात तो कर लो, कोई संवाद तो कर लो। लेकिन हमें गर्व है सेना पे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके आतंकवादी हमारे घर में आकर अगर कायरों की तरह आक्रमण करके हमारे निहत्थे लोगों पर अगर वो वार करते और हमको हताहत करते हैं तो हमारी सेना को उनसे बदला लेने का पूरा हक है। हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बात करने के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश किए तो यह निर्णायक वार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमें गर्व है वो क्षण का कि बगैर बात करे पाकिस्तान ने अभिनंदन को हमको लौटाया और पूरा देश झूम उठा आनंद के साथ, उसका एहसास हमको होता है। आज के इस अवसर पर जब कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम सब उस दौर से निकल के गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं है, ये भारत का मुकुटमणि है और भारत का मुकुटमणि नहीं है, अतीत के काल में यही रास्ता है जहां से हजारों साल से दुश्मन भारत पर आकर के भारत के अंदर नाना प्रकार की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार से धारा 370 हटा करके एक तरह से उनने वो बड़ा अपने देश के साथ एक अतिथि, मतलब किसकी कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार का निर्णय किया है। लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी ताकत हमारी देश के सशस्त्र बलों की है, सेना की है। कारगिल दिवस के अवसर पर हम अपने उन सारे वीर जवानों के परिवार को भी स्मरण करना चाहेंगे। मैंने अभी हमारी 2 बहनों को सम्मानित करते हुए हमारी भी आंखें नम होती है। परिवार का कोई व्यक्ति जुदा होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ ये उनके हमारे बीच का परमात्मा ने कोई योग बनाया है। जो जिस भूमिका में है हम सब अपनी अपनी भूमिका में परमात्मा करे, सिद्ध करे उस भूमिका को जो हम निभा रहे हैं परिवार के साथ। सेना का सामर्थ्य और वो अतीत का भैयाओं के साथ गुजारा हुआ समय सेना को सदैव गर्व होगा, देश को गर्व होगा, प्रदेश को गर्व होगा। और इस नई पीढ़ी के नए बच्चों के बीच जब हम अपने सैनिक स्कूल में हम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे रीवा को और आनंद आता है जब देश के 2 सेना अध्यक्ष अलग अलग प्रकार से आज के समय में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है। हाँ, एक बार फिर उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये सिलसिला 2 पे रुकेगा नहीं है, ये 100 से आगे जाएगा। ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है डियर डेविल्स और हमारे अन्य जो साथी हैं जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड अंकित किए हैं और 36 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी साथियों को वे मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं और आपकी तालियां निरंतर बजती रहें क्योंकि ये व्हील ऑफ वैलर का आज यहाँ ध्वजारोहण भी होगा और इसके साथ फ्लैग ऑफ भी होगा। निश्चित तौर पर दुर्जय यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महिलावत कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ ये समूह छवि, समूह चित्र निश्चित तौर पर यादगार होगा करगिल विजय दिवस के अवसर पर। आप सभी के अंदर इच्छा है अपने प्रदेश के मुखिया के साथ एक फोटो, एक चित्र
स्थापित हो जाए, जो निश्चित तौर पर इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारे अतिथियों की उपस्थिति इस सैनिक स्कूल रीवा में कारगिल विजय दिवस के दिन यहाँ हुई। ये आज गौरव के पल हैं। सभी यहाँ भावनात्मक तौर पर अपने देश से ऐसा गर्वीला अनुबंध कर रखे हैं जो उनकी साहस, ऊर्जा और उमंग का प्रमाण है। समस्त अतिथियों के साथ हमारे ये सभी साथी जोरदार तालियां बजाकर एक बार पुनः इस विश्वसनीयता को आप अपना स्नेह दें, अपना विश्वास दें। और अब वीरता के पहिए एक अभियान है, जिस अभियान का फ्लैग ऑफ कर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी फ्लैग ऑफ करेंगे। और वे इस बात जो यात्रा, साहसिक यात्रा आरंभ है, उस यात्रा का नेतृत्व करने के लिए अपना विश्वास प्रदान करेंगे। फ्लैग ऑफ के इन पलों में भी आप सभी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीवा के इतिहास में एक और स्वर्णिम दिवस, कारगिल विजय दिवस, जिस दिन समस्त अतिथि यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं और उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन बालिकाओं को अपना विश्वास दे रखे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सेना में सहभागिता देने के लिए तैयार रहेंगे। कर्नल अविनाश रावल जी इस समय जो प्राचार्य हैं सैनिक स्कूल के, वे फ्लैग ऑफ के इन पलों में माननीय अतिथियों के साथ यहाँ सहभागिता कर रहे हैं। और अब वे साथी जो इस साहसिक यात्रा पर चल पड़े हैं, जिनके पहिए घूमते घूमते इस यात्रा के माध्यम से देश की सुरक्षा में एक और सफर का आगाज कर रहे हैं। जैसे जैसे पहिए घूमेंगे, हवा और उनकी गूंज लेकर आएगी। ये यात्रा न केवल धूल में निशान छोड़ेगी, बल्कि सामूहिक आत्मा पर छाप छोड़ेगी। भारतीय सेना के अटूट संकल्प और कारगिल के वीरों की शाश्वत विरासत का प्रतीक ये यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः मंचासीन समस्त अतिथियों को। कार्यक्रम को यहीं पर अब हम विराम देते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय अतिथियों के प्रति आप सभी का कृतज्ञ भाव, आभार व्यक्त करने के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए बैंक के